जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोविंद दुबे जी की वार्ता प्रसंग तीसरे के पीछे का भाव सुनेंगे। तो गोविंद दुबे जी ये ब्रजलीला संबंधी पात्र नहीं थे, ये ब्रजलीला के अधिकारी भी नहीं थे। ये द्वारिका लीला के जीव थे और राजलीला के जीव थे। तो ये मर्यादा पुष्टि मार्गीय थे और ये जहां भी बैठते थे उन्हें वहीं आनंद आने लगता था। इस भाव से श्री गुसाई जी ने उन्हें पत्र लिखकर ये समझाया कि वे अपने जो मार्ग के गोपनीय सिद्धांत थे दूसरों के सामने उजागर ना करें, क्योंकि उन्हें तो गोविंद दुबे जी को तो जब आप श्री कथा भी सुना रहे थे तब उनसे रणछोड़ जी वार्ता करने आ गए थे गोवर्धन धर की इच्छा से। तो उनके सामने ब्रजलीला संबंधी कोई बड़े रहस्य उजागर नहीं हुए, पर उनका देखा देखी कोई अगर अन्य वैष्णव जन, कोई अगर दूसरा देवी जीव ऐसा करता तो उससे क्या होते कि ब्रजलीला संबंधी जो रहस्य हैं वो सबको उजागर हो जाते और हर कोई जीव ब्रजलीला संबंधी लीला को जानने के का पात्र नहीं होता और सबके सामने। इसलिए हमें हमारे मार्ग के सिद्धांत को गोपनीय रखना चाहिए। गोविंद दुबे जी के सामने वो आए नहीं थे, पर हो सकता था कोई वैष्णव जन उनके ही तरीके को से चलता और किसी और के सामने ऐसे गोपनीय रहस्य और अपने मार्ग के सिद्धांत को उजागर कर देता। और दूसरी बात ये भी समझने की है, अगर कोई भी चीज हमें आपसी के संबंध से नहीं मिल रही है तो उसको हमें बाधक समझना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर, जब भी मैं ये किसी को प्रसंग या तो कभी हवेली में या मंदिर में हम किसी से डिस्कस करते हैं तो सब लोग बड़ा इसको ऑफेंड हो जाते हैं कि मीराबाई के लिए कुछ बोल रहे हैं। मीराबाई के लिए कुछ नहीं बोल रहे, वो तो बहुत बड़ी भक्त है, पर उनकी रीतियां, उनके मार्ग की रीतियां वो जिस भी मार्ग की होंगी उनकी अलग है, हमारे मार्ग के सिद्धांत और रीतियां अलग हैं। तो अपनी मार्ग, हमारा मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमें श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके पुष्टि मार्ग ये बनाया है, तो हमारे लिए जो होगा आप श्री गुसाई जी या जो हमारे वैष्णव जन या फिर हमारे गुरु बोलते हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और वही हमारे लिए कल्याणकारी है। और वह हमको अपने से गुप्त भी रखना चाहिए, उसको सबके सामने ऐसे बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई जीव पुष्टि मार्गीय नहीं होता। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।